हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 40 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पर्णमामि हरि प्रेम। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
হরি হরি। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 40 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवानुवाच पार्थो नैब्रेहनामुत्र विनाशाश्वतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 40 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवानुवाच पार्थो नैब्रेहनामुत्र विनाशाश्वतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 40 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। मैं अनदर टाइप का नीचे का तरफ काट काट करके बताने को जा रहा हूँ। श्री भगवानो उवाच पार्थो नैव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दोनों ही सेम ही है, ऊपर का तरफ एंड नीचे का तरफ काट काट करके। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बेंगली में। श्री भगवानो उवाच परमेश्वर भगवान बोलें पार्थ हे पिता पुत्र
নৈব কখনোই এই রকম হয় না ইহ এই জড় জগতে, ন না, অমূত্র পরলোকে, বিনাশয় বিনাশ, তস্য তার, বিদ্যতে বিদ্যমান, ন না, হি যেহেতু, কল্যাণকিত শুভানুষ্ঠানকারী, কশ্চিৎ কেউই, দুর্গতিম দুর্গতি, তাত হে বৎস, गच्छति गमन करे। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 40 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। श्री भगवानुवाच पार्थो नैब्रेहनामूत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। नीचे का तरफ काट काट करके मैं फिर से एक बार उच्चारण देने को जा रहा हूँ। श्री भगवानो उवाच पार्थो नैव इह न अमूत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ऐसा नीचे का तरफ कोई कोई आदमी बोल सकता है, दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं अनुवाद देख लेता हूँ बंगाली में। परमेश्वर भगवान बोलें, हे पार्थ शुभानुष्ठानकारी परमार्थ विदेर इहलोके ओ परलोके कोनो दुर्गति হয় না। हे वत्स कल्याणकारी कखनो अधोगति হয় ना। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्रो कल्याण कार्जने निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्रों भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। प्रीवियस 3 श्लोका 37, 38 एंड 39 नंबर श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान का पास निम्र होके क्वेश्चन किया था। उसका बाद आज का श्लोक 40 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान उसको आंसर देने को जा रहा है। इसलिए परमेश्वर भगवान बताने को जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हे पार्थो, पार्थो बोल के संबोधन दे रहा है। जो लोग इस धरती में मतलब भक्ति मार्ग में लाते हुए एवरीथिंग कर्म कर रहे हैं, ये धरती में भी अच्छा तरफ से
हर कर्म करते जाएगा और उसका विनाश प्राप्त नहीं होएगा, और आगे वाला जीवन में जो एंड होने का टाइम उसका बाद भी अगर कोई उसको मनुष्य जन्म मिला तो उसमें भी मतलब खराब गति नहीं होएगा, मतलब मेरा गति प्राप्त होएगा एनी टाइम। इसलिए बताने को जा रहे हे वत्स, वत्स बोल के भी बोल रहे कल्याणकारी जो लोग भक्ति मार्ग में एनी टाइम लगा रहे हैं, कर्म कर रहे, अच्छा अच्छा कर्म कर रहे, उसका कभी भी अधोगति नहीं होता है, मतलब कभी भी वो विनाश प्राप्त तो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें प्रीवियस श्लोक का 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में भगवान ने बताया था जो स्वल्पो मोपस्स धर्मोत्सव त्रयाते महतो भयात। कोई मनुष्य अगर मटेरियल जगत में रहते हुए अल्प परिमाण समथिंग भगवान का कर्म करेगा वो कभी भी विनाश प्राप्त नहीं होएगा। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे, हे अर्जुन, कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा भी मेरे के लिए कर्म करता है मटेरियल जगत में रहते हुए तो उसको ये जन्म भी अच्छा चलेगा और आने वाला जन्म होएगा उसमें भी अच्छा तरफ से उसको अच्छा फैमिली में जन्म होएगा। मैं इसमें बाधा करता हूँ। देखिए कृष्ण भगवान आज का श्लोक में मतलब आंसर देने को जा रहा है जो कोई किसी का भक्ति मार्ग में रहेगा तो उसको अधोपतन नहीं होएगा। अगर कोई कारणवश तो उसका बॉडी चला भी गया, बॉडी का कोई काम नहीं है क्योंकि भगवान का आत्मा का साथ कनेक्टेड है। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो जैसा आप शुद्धिकरण रखेगा ये जीवन में भी अच्छा तरफ से, ये दुनिया में भी अच्छा तरफ से रहेगा और अगला पीढ़ियों में भी अच्छा तरफ से अच्छा फैमिली में जन्म होते हुए भक्ति मार्ग करते हुए आप भगवत धाम में प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे एवं बोलना चाहता है। श्रीमद् भागवते 1 कैन 5 चैप्टर 17 नंबर श्लोका श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव के এই উপদেশ দিয়েছেন, তক্তবা সধর্মম চরণাম বুঞ্জম হরির ভ্রজন্য পক্কবহত পত্তে তত যদি যত্র ক্রব বাভদ্রম ভ্রুদ মুস্য কিম কো পার্থ আপ্তহ ভজতাম সধর্ম মতঃ। কেউ যদি সব রকম জাগতিক কর্তব্য ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে শরণাগত হয় তাহলে তার কোনো রকম ক্ষতি বা পতনরূপী অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে সর্বত্রভাবে স্বধর্মাচরণে রত অভক্তের কোনোই লাভ হয় না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा डिटेल्स में बताने को जा रहा हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ रहा है 1 कैन 5 चैप्टर 17 नंबर श्लोका में नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दिया है। वो श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, तक्त्वा सधर्मं चरणं भुञ्जं हरिर्भजन् प्रकबहथ प्रतितत्त यदि यत्र कवो भद्रम भ्रूदमुस्स किम को व्यर्थो आप्तो भजतम सधर्मतः। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से, कोई मनुष्य अगर मेटीरियल जगत में रहते हुए
बहुत सारी कर्तव्य कर्म रहता है, वो अगर नहीं किया तो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करते हुए हर कर्म किया तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि भक्ति मार्ग में रहेगा तो मेटेरियल जगत का कर्म भी धीरे धीरे आपको संपादन होते जाएगा। क्योंकि आप भक्ति मार्ग में परफेक्ट रहेगा, मेटेरियल जगत का जो कर्म है उसमें भी आप प्रोग्रेस रख सकेगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि मेटेरियल जगत का कर्म कर्तव्य कर्म बहुत सारी है, सब कर्तव्य कर्म आप कर नहीं सकेगा। जितना जरूरी है आप कर सकेगा और जितना जरूरी नहीं है वो नहीं करेगा भी। भक्ति मार्ग में रहते हुए आपको कर्म धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हुए हो ही जाएगा। ये बात बताने को जा रहा है इस श्लोक का ऊपर। अगर कोई मनुष्य मेटेरियल जगत में हर कर्म किया, अगर भक्ति मार्ग में नहीं किया तो उसका नुकसान है, वो अमंगलजनक कर्म हो जाता है। ओके, इस श्लोक का ऊपर ये बात बताने को जा रहा है। इसका बात मैं बेंगली में फिर से देख लेता हूँ। जागतिक उन्नतिर জন্য নানা রকমের শাস্ত্রোক্ত ও প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করার জন্য পরমার্থী সাধককে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করতে হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে যে ভগবত ভক্তি সাধনের সিদ্ধি লাভ করলে পারমার্থী সাধিত হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধি লাভ করতে না পারলে তার জাগতিক জীবন ও পারমার্থিক জীবন উভয়ই বিফলে যায়। শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বধর্মের আচরণ না করলে তাকে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়। তাই কেউ যদি যথাযথভাবে পারমার্থ সাধনে ব্রত হয় তাহলে শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্ম আচরণ না করার জন্য तार फल भोग करते হবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे एवं हम लोगों को बताने को जा रहे मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत है इसमें बहुत सारी मतलब वेद में कोई शास्त्रों का ऊपर वेद का ऊपर से आचार अनुष्ठान दिया गया है। अगर कोई मनुष्य ये वेद का ऊपर कर्म करेगा तो उसका मतलब अनुष्ठित करेगा, वो धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस करेगा तो अच्छा है। अगर नहीं करेगा एनी टाइम मेटेरियल जगत का कर्मों के लिए व्यस्त रहेगा, खाने में सोने में और इंजॉयमेंट करने के लिए, तो उसको मतलब इतना अच्छा फल नहीं मिल सकेगा। मतलब वो मेटेरियल जगत के लिए करेगा और इधर ही भटकते जाएगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहा है तो जो लोग थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करेगा, कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए भक्ति एवरीथिंग करेगा तो अचेरी मेटेरियल जगत के हर कर्म का फल उसको मिल ही जाएगा। और शास्त्रों में जैसा बताया गया, जो शास्त्रों में बताया गया उसका ऊपर से कर्म करेगा तो उसको माइंड में फैसा होगा, मेटेरियल जगत में जो कर्म है वो कर सकेगा और भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड रहेगा। और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, ऐसा बहुत सारे कर्म है वो सब कर्म कर रहे हैं, अगर भक्ति मार्ग में एकदम भी नहीं है उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि इधर का भी जितना सारी मिला इधर ही खत्म है और अगला जन्म में भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। भगवान इसलिए इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है जो हम लोग को भक्ति मार्ग में रहते हुए हर कर्म करो। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। ये विषय श्रीमद् भागवत ব্যর্থ পরমার্থীবাদীদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে পারমার্থ সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে পারলেও দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এমনকি স্বধর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান না করার জন্য প্রতিক্রিয়ার অধীন হতে হলেও তাতে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। কারণ মঙ্গলময় কৃষ্ণ ভাবনামৃত কখনোই বিফলে যায় না এবং পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করলেও ভগবত ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। পক্ষান্তরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান করলেও ভগবত ভক্তির অভাবে কারো কোনো কল্যাণী সাধিত হয় না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है।
श्रीमद् भागवत कहाँ जा रहा है, जो अगर भक्ति मार्ग में प्रतिश्रुति दे रहा है, अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए आपने सिद्धि प्राप्त तो नहीं हुआ, फिर भी आपका कोई दुश्चिंता नहीं है भक्ति मार्ग में रहते हुए। और ऐसा स्वधर्म मेटीरियल जगत में जितना सारी कर्म है वो अगर पूरा कर लिया, उसमें कोई आपको फलदायक नहीं देगा, क्योंकि ये अमंगलजनक होएगा। आपने जैसा कर्म करेगा उसका पाप पुण्य का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, ये बात बताने को जा रहा है। आप मेटेरियल जगत में रहते हुए जो कर्म करेगा उसका ऑपोजिट रिजल्ट भी है, इसलिए मेटेरियल जगत में जो कर्म है वो करेगा अच्छा है, फिर भी उसका पाप पुण्य का फल आपको भोग करना पड़ेगा। अगर इधर बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग का अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी किया तो अगला जन्म में आपको एक कोई भी मनुष्य जन्म होएगा, वो नीच कुल हो ऊंच कुल हो, आपको वहाँ से भक्ति मार्ग स्टार्ट फिर से चालू कर सकेगा। और मेटेरियल जगत में जितना सारी कर्म किया सब इधर ही खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ पंथा है। ये श्लोकों पर वही बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। এই তাৎপর্যটি এভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে, মানুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়, সংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। যে সমস্ত মানুষ পরজন্মের কথা অথবা পারমার্থিক মুক্তির কথা বিবেচনা না করে কেবল পশুর মতো ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার চেষ্টা করে তারা উচ্ছৃঙ্খল পর্যায়ভুক্ত। আর যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন যাপন করে তারা সংযত পর্যায়ভুক্ত। যারা উচ্ছৃঙ্খল, সভ্য হোক বা অসভ্য হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, শক্তিশালী হোক অথবা দুর্বল হোক, তারা সকলেই পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের ক্রিয়াকলাপ কখনো মঙ্গলজনক হয় না। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे मनुष्य को दो कैटेगरी में मतलब बताने को जा रहे हैं। एक है संयत, जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, कृष्ण कॉन्शियस में, और एक उच्छृंखल, जो लोग एकदम भक्ति मार्ग में नहीं है, मेटेरियल जगत में कर्म करते जा रहा है। इसका उदाहरण इधर बताने को जा रहा है प्रभुपाद जी। एनी टाइम जो लोग उच्छृंखल है, मतलब भक्ति मार्ग में नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों तृप्ति के लिए एनी टाइम कर्म कर रहे हैं, जो शास्त्रों में नहीं बताया गया। उच्छृंखल जैसा एनी टाइम पशु का तरह कर्म करते जाता है, खाने का, सोने का और सेक्स एंजॉय करने का, यही उसका मेन मकसद है। जो लोग उच्छृंखल है, जो लोग भक्ति मार्ग में एकदम नहीं है, अगर वो लोग बहुत बड़ा पंडित भी होने दो, बहुत शक्तिशाली पैसा भी उसका पास होने दो, एवरीथिंग होने दो, फिर भी उसका कोई मंगलजनक नहीं होएगा वो कर्म, क्योंकि ये मेटेरियल जगत में अगर भक्ति मार्ग नहीं किया तो आपका जितना सारी कर्म वो सब अमंगल में जाएगा। ये मैं बात बताने को जा रहा हूँ। और जो लोग भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। कारण आहार, निद्रा, भय और मैथुनेर माध्यमे पशुर मतो इंद्रिय तृप्ति करे सुखेर अन्वेषणेर फले तारा अचिराय दुःखमय जड़जगते पड़े থাকে। पक्षान्तरे যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংযত জীবনযাপন করে ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ভক্তির পর্যায়ে উন্নীত হন, তাদের জন্ম অবশ্যই सार्थक है। इसका मीनिंग इस तरफ से है। फिर से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग बहुत मानी उपार्जन कर रहे हैं बा दूसरा कोई फिलॉसफी में कर्म कर रहे एवरीथिंग, वो लोगों को क्या है, आहार, निद्रा, मतलब एनी टाइम खाने के लिए पड़ रहा था, निद्रा ज़्यादा सोने के लिए, और उसका डर होता है, और मैथुन कर्म मतलब सेक्स एंजॉय कहा जाता है। वो लोग तो पशु में भी करता है,
खाने का, सोने का, सेक्स एंजॉय करने का। तो मनुष्य में और पशु में क्या डिफरेंस है? तो इंद्रिय तृप्ति में जो मनुष्य चिरकाल ही लगा रहा है उसका एनी टाइम ये मेटेरियल जगत में भी देखिए कितना दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, एनी टाइम जैसा टेंशन में पड़ा रहता है। और जो लोग शास्त्र निर्देश कर्म कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, स्पिरिचुअल पार्ट में, वही ये जन्म में सार्थक हो सकता है। ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो शास्त्रों का ऊपर से भगवान का गुणगान करते भक्ति मार्ग में रहते हुए सफलता लाभ कर सकता है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। যারা মঙ্গলজনক সংযত জীবনযাপন করে তাদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, কর্মী অর্থাৎ যারা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করে জাগতিক সুখ সাধ্য ভোগ করছে। দুই, মুক্তিকামী যারা অর্থাৎ যারা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। और तीन, ভগবত ভক্ত অর্থাৎ যারা ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বত্র আত্মসমর্পণ করে তার সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করেছেন যে সমস্ত কর্মী তাদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। जो मनुष्य मेटीरियल जगत में मतलब रहते हुए एवरीथिंग कर्म कर रहे हैं उसका तीन कैटेगरी में विभक्त किया है। एक है कर्मी, जो लोग शास्त्रों का निर्देश अनुसार जीवन यापन कर रहे और सुख स्वाच्छंद्य में रह रहे हैं, मतलब भोग प्यास से भी रह रहे हैं, मतलब वेद का ऊपर से जितना सारी कर्म है वो लोग कर रहे हैं, जैसा खुद का कर्म कर रहे हैं और वेद का ऊपर से जैसा कोई कर्म है वो सब कर रहे हैं। वो भोग प्यासी है। वो कैसा है? वो एनी टाइम जो मैंने कर्म किया वही भोग करूँगा ऐसा सोच रहा है, वो एक मार्ग में है। और दूसरा मुक्तिकामी, मेटेरियल जगत में रहते हुए मोक्ष पाने के लिए कर्म करे, वो है एक श्रेणी का कर्म। और एंड का जो है वो है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का एनी टाइम सेवा कर रहे हैं, ये सबसे परफेक्ट मार्ग है। और जो लोग मेटीरियल जगत में कर्म कर रहे हैं और मुक्तिकामी कर रहे हैं सभी अशांत है। भक्ति मार्ग में रहेगा तो वही सबसे परफेक्ट है, वही शांत है। इसलिए बताया गया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सभी अशांत। मतलब भोग करने के लिए और एवरीथिंग कर्म करे वो लोग देखिए कितना टेंशन में रहता है, और भक्ति मार्ग में जो लोग है वो लोग शांत रहता है। इस श्लोक का ऊपर यही बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। जागतिक सुख স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করেছেন যে সমস্ত কর্মী তাদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, সকাম কর্মী ও নিষ্কাম কর্মী। ধর্ম আচরণ করার প্রভাবে অর্জিত পুণ্য ফলের ফলে যারা জড় সুখ ভোগ করতে চায় তারা উন্নত জীবন প্রাপ্ত হয়, এমনকি তারা স্বর্গলোকেও প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জড়বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়ার ফলে যারা যথার্থই মঙ্গলজনক পথ অনুসরণ করছে না, জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় একমাত্র মঙ্গলজনক কার্যকলাপ আত্ম উপলব্ধি যথার্থ দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে জীবনকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য যে কর্ম সাধিত হয় না তা কোনো মতেই मंगलजनक नय। हरे कृष्ण। इधर सकाम कर्मी एंड निष्काम कर्मी के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहा है। जो मनुष्य धर्म आचरण मेटीरियल जगत में कर रहे हैं उसमें क्या है पुण्य फल मिल रहा है और मेटीरियल जगत में थोड़ा सा सुख शांति मिल रहा है, और मेटीरियल जगत का वेद का ऊपर जितना सारी कर्मकांड है वो सब कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसको इधर अच्छा तरफ से रह रहा है फिर भी उसको स्वर्गलोक प्राप्त होएगा, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, भक्ति मार्ग का तरफ ही हो रहा है, जैसा देवता का पूजा कर रहे हैं एवरीथिंग और क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है स्वर्गलोक प्राप्त होएगा। तो स्वर्गलोक प्राप्त होएगा वो भी कौन सा है
फिर मेटीरियल जगत में आएगा, फिर उसको भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। एक प्रोसेस हो सकता है। और जो लोग ये मेटीरियल जगत में कर्मों के लिए लगा हुआ है, मंगल का पथ चुन है, अथच कोई मतलब फिलॉसफी में नहीं है, वो मेटीरियल जगत में रहते हुए वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं और आत्मा का बारे में भी मालूम नहीं कर रहे, देहात्म मतलब बॉडी के लिए एनी टाइम सोच रहा है, वो उसका कभी भी मुक्ति नहीं होएगा। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एनी टाइम बॉडी के लिए सोच रहे हैं, मैं क्या करूँ नहीं करूँ, क्या खाऊँ वो करूँ ये करूँ, ऐसा। तो ऐसा लाइक दैट वो मुक्त तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। वो कर्म इधर ही साधित होएगा और वो कर्म कैसा है, अमंगलजनक, मतलब उसको मंगल में कर्म के लिए नहीं हो रहा है। तो मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हुए आत्मा का बारे में मालूम नहीं होएगा तो कैसे होएगा, तो अमंगल ही होएगा ना। मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को जो कर्म है, हम लोग क्या है, भगवान का साथ अंश, आत्मा का साथ भगवान का जो कनेक्टेड है वो मालूम होना चाहिए। नहीं होएगा तो हम लोगों को जितना सारी कर्म करेगा वो इतना परफेक्ट नहीं है। ये श्लोक के ऊपर बताने को मैं जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্মই একমাত্র মঙ্গলময় কর্ম এবং এই কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তিযোগের পথে প্রগতির জন্য যিনি স্বেচ্ছায় সব রকম শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য সহ করেছে তিনি নিঃসন্দেহে তপনিষ্ঠ পূর্ণযোগী। আর যেহেতু অষ্টাঙ্গযোগ পরম উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করা, তাই এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং যিনি এই মার্গে অগ্রসর হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তার কোনো রকমের অধপতনের आशंका থাকে না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भावनामृत मार्ग में जो लोग हैं वही मंगलजनक कर्म है। जो पिछुअल पार्ट में है, भक्ति मार्ग में है, तो वो मतलब मेटीरियल जगत में रहते हुए अच्छा तरफ से जी रहा है, वही तपस्या चर्चा है, वही तपस्या का बोध्य है। ये जो चल रहा है अध्याय, ये है अष्टांग मतलब ध्यान योग। ध्यान योग में बहुत सारी फिलॉसफी बताया गया। ध्यान योग जो है अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें बताने को जा रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में, निस्संदेह मतलब कोई डाउटफुल नहीं है, वो तपस्या चर्चा निष्ठा योगी भी है। क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में 3:30 4:30 बजे उठ रहे, मंगल आरती में अटेंड कर रहे और भगवान का मतलब गुणगान करते ही स्टार्ट कर रहे सुबह मॉर्निंग से, उसका जितना सारी कर्म है तो वही सबसे तपस्या चर्चा वो तो भी है, उसमें और कोई जरूरी नहीं है। आज जो लोग अष्टांग योग में कर्म कर रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत मार्ग में आ रहा है, वो भी धीरे धीरे मंगलजनक हो रहा है। क्योंकि अष्टांग योग भी एक पद्धति है। जो लोग अष्टांग योग करते हुए भक्ति मार्ग में आ रहा है वो भी ये श्लोक के ऊपर बोल रहा है जो वो भी परफेक्ट मार्ग में है। अगर भक्ति मार्ग में आ जाए तो वो भी मंगलजनक है, तो उसको भी कभी पतन नहीं होएगा अगर वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ जाएगा तो अष्टांग योग का जो फॉर्मूला है वो भक्ति मार्ग में प्रोसेस का फॉर्मूला है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बहुत सारी चीज़, तो हम लोग को क्या करना है का एंड का टाइम बताने को जा रहे। भक्ति मार्ग पिछुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके आगे और कोई मार्ग नहीं है, यही सबसे हाई स्टेज है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में इतना सारी जो बात मैंने कहा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 40 नंबर श्लोका 40 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था
like that. श्री भगवानुवाचा पार्थो नैब्रेहनामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तत् गच्छति। हरे कृष्ण। ये श्लोक का अनुवाद इस तरफ से था। प्रीवियस श्लोका में अर्जुन ने 3 श्लोका में क्वेश्चन किया था। आज का श्लोका में भगवान ने बताने को जा रहे, हे पार्थो, जो लोग भक्ति मार्ग में है तो वो मेटीरियल जगत में हर कर्म करते हुए ये जन्म में भी अच्छा तरफ से जी रहा है और उसका एंड होने का साथ साथ वो जिस टाइम दूसरा जन्म मिलेगा उसमें भी उसको प्रोग्रेस होएगा। तो कल्याणकारी जो लोग भक्ति मार्ग में है उसको कोई विफलता नहीं जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा भी करेगा। द्वितीय चैप्टर में 40 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान ने बताया था जो निहाभि कमो नाशो होस्ति पत्तवाय न विद्यते स्वल्पो मोपस्व धर्मस्व त्राते महतो भयात्। आज का श्लोका में भी कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहा है जो कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए थोड़ा सा भी मेरे के लिए कर्म करेगा उसको महाभय से मैं उद्धार करूँगा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, अगर ये धरती में भी आप अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में प्राप्त होएगा और अगर थोड़ा सा भी करेगा वो अगला जन्म में आपको अच्छा बॉन्ड होने का साथ साथ अच्छा हाईएस्ट फैमिली में जन्म होएगा, है ब्राह्मण का परिवार में जन्म होएगा, नहीं तो उच्च कुल वैष्णव का रूप में जन्म होएगा, आपका जो बॉन्ड होएगा। तो कितना अच्छा बात कृष्ण भगवान हम लोगों को समझा रहा है अर्जुन का माध्यम से। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग का प्रोसेस एनी टाइम रखना चाहिए। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जाने देखो तारे को कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश कौन सा है, भगवद गीता का वाणी, और बताया जो चैंट करने का होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम एनी टाइम लेने का, कभी भी भगवान का नाम नहीं भूलने का, आप कर्म करते जाने का और भगवान का नाम दिव्य नाम एनी टाइम मुख से बोलते जाने का, यही सबसे अच्छा मार्ग है। ये श्लोक का ऊपर ही भगवान ने बताने को जा रहा है स्वल्प मपस्व धर्मस्व, अल्प परिमाण भी कृष्ण भगवान के लिए कर्म करेगा तो आपको व्यापक मतलब विफल में नहीं जाएगा, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये जन्म में जितना मिल रहा है वो मिलेगा, उसका आपका अगला जन्म में मिलेगा। ओके।